हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिप्लेस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप देखना पसंद करते हैं, अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। प्लीज फोन मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कीजिएगा। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज आपके प्रति क्या है। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी उनके प्रति एनर्जीज क्या है। अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन आपके प्रति क्या एक्शन लेंगे और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। उसके बाद जो आप लोगों की डिमांड पर डेली रूटीन में एक क्वेश्चन हो रहा है यूनिवर्सिटी, उसका आंसर देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। नया साल आपके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए यू वर्सेस देम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखते हैं। जो आपके टॉरस, जो आपके पर्सन है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनकी आपके प्रति करंट एनर्जीज। टॉरस यानी टॉरस यानी वृषभ राशि के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या फील कर रहे हैं वो टॉरस के लिए। देखते हैं टॉरस के पर्सन की करंट एनर्जीज। टॉरस के लिए सफलिंग करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना रीडिंग अच्छी नहीं आती। तो चलिए देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उनको ये लग रहा है कि आप उनको प्यार नहीं करते, उनसे मोहब्बत नहीं करते। आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और से प्यार करते हैं, किसी और से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वो डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, उनसे बातें नहीं करते, उन पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी करते हैं। तो उनको काफी मतलब नेगेटिविटी महसूस होती है। लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि अगर वो कूल रहें, एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, जैसे वो खुद है, सामने वाले को भी उसी नजर से देखें, तो चीजें अभी भी सही हो सकती हैं। अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है, रिश्ते को खराब कर रहा है या थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर उन चीजों को लेट गो करते हुए, उन चीजों को छोड़ते हुए पॉजिटिवली कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो भी गलती हुई है वो इस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे, वो आगे बढ़ेंगे, रिश्ते को स्टेबल करेंगे, तो उनकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो पूरी होगी और रिश्ता कामयाब होगा। तो ऐसा वो आपके लिए फील कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में जो बैलेंस नहीं है, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, एक अच्छे पेयर के रूप में, एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता उभर कर सामने आएगा, लेकिन वो बात नहीं बन पाई। तो उनको लग रहा है, वो महसूस कर रहे हैं कि मेल और फीमेल एनर्जी में बैलेंस लाने की जरूरत है। मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी, अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा वहां हार्डनेस लाने की जरूरत है, और बहुत ज्यादा हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, ताकि एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में ये रिश्ता उभर कर फिर से समाज में आगे आ सके और इस रिश्ते में खुशियां मिल सके, फिर से वही पहले वाला प्यार और प्रेम मिल सके और अट्रैक्शन, अटैचमेंट बढ़ सके। तो ये उनकी दिली तमन्ना है, ऐसा वो आप महसूस कर रहे हैं, इस तरह का वो आपके प्रति सोच रहे हैं। तो वो
उनकी दिली तमन्ना है कि वो एक दूसरे के प्रति अटैचमेंट फील करें, अट्रैक्शन फील करें और डिटैच ना रहें, एक दूसरे के प्रति कोल्ड ना रहें, कूल बने और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, मेल बैलेंस लाएं ताकि जो है रिश्ता स्टेबल हो सके। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर, क्या एनर्जीज हैं आपकी आपके पर्सन के प्रति। टॉरस की एनर्जीज टॉरस पर्सन के लिए क्या है देखते हैं। टॉरस की एनर्जीज टॉरस पर्सन के लिए, द लवर्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनके लिए आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको थर्ड पार्टी की बू आ रही है। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या फिर आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिस पर आपने सबसे ज्यादा यकीन किया, सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपके भरोसे को तोड़ा है, उन्होंने ही आपको धोखा दिया है, चीटिंग की है। तो वो पहले से ही किसी थर्ड पार्टी में है, किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो प्यार और मोहब्बत है, अभी भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसकी वजह से आप काफी स्ट्रेस में हैं। आप स्वॉर्ड स्वरूपी दीवार से घिरे हुए हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आप इस एनर्जी में हैं कि चाह कर भी आप उस एनर्जी को रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। आप चाहते तो हैं कि आगे बढ़े लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं। काफी जो है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस, काफी प्रॉब्लम्स है जिसे आप घिरे हुए हैं, जिसे आप दुखी हो रहे हैं। फिर भी आपको महसूस हो रहा है कि चाहे आपके पार्टनर ने आपके साथ कितना ही कुछ भी क्यों ना किया हो, आप उठेंगे, चलेंगे इस एनर्जी के साथ कि जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अंधकार का छटना हो। जहां बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, अंधकार होता है, धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है और प्रकाश होता है। रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है, उजाला कर देता है। तो उसी उम्मीद को लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो एक ना एक दिन दुखों का अंत जरूर होगा, रिश्ते में खुशियां जरूर आएंगी। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको महसूस हो रहा है कि आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, थोड़ा सा वक्त लेंगे। कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आप नहीं लेना चाहते हैं। जो भी फैसला लेंगे आप सोच समझकर, सोच विचार करके थोड़ा सा समय के साथ, वक्त के साथ लेंगे। आप समय को समय देना चाहते हैं, वक्त देना चाहते हैं। इस वक्त आप इस एनर्जी में हैं कि चाह कर भी आप जो है ना तो रिश्ते को खत्म कर पा रहे हैं, ना तो रिश्ते को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो आप क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं ताकि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके और तभी आप इसमें कोई एक्शन ले सकें। तो अभी आप काफी स्टक एनर्जी में हैं, रातों की नींद हराम करे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, चिंतित हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है। परेशानी और प्रॉब्लम्स आपको घिरे हुए है, आपके फ्यूचर की, आपको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता हो रही है कि आपके फ्यूचर का क्या होगा। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपके प्रति अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेंगे। टॉरस के पर्सन अगले 72 आवर्स में लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। टॉरस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे टॉरस के प्रति, ये देखते हैं टॉरस के प्रति क्या एक्शन लेंगे टॉरस के पर्सन। द टावर, द फूल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि रिश्ता अच्छा जा रहा था, दोनों एक दूसरे से खुश थे, हैप्पी थे, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि
सब कुछ बिखर गया, तहस नहस हो गया, चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। जो चक्रास बैलेंस थे तो काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। वो चाहते तो हैं कि इसमें एक्शन लें, अभी भी वो चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़े, अभी भी चाहते हैं कि वो चक्रास बैलेंस्ड हो। तो अभी वो रिस्क लेने के अभी भी फिलहाल भी वो रिस्क लेने के मूड में हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन जो समय है, जो जो ये चीजें हैं वो बिल्कुल नेगेटिव जा रही हैं, काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है। तो वो चाहते हैं, वो यही एक्शन चाहते हैं कि पहले अगर ये लड़ाई झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट से ड्रामा, ये फाइट्स खत्म हो जाता है, और जो समय चला गया, जो बीत गया वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन सोच विचार करके दोनों एक दूसरे की तरफ एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर लेते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में कुछ नहीं होता। एक चांस देते हैं, डर है जरूर है, लेकिन फिर भी एक मौका देते हैं, तो हो सकता है कि नए सिरे से चीजें आगे बढ़ जाएं और समय के साथ, वक्त के साथ चीजें स्टेबल हो जाएं, कामयाब हो जाएं। तो वो अभी भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, लेकिन जो इतना लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद चला हुआ है, इतना सब कुछ तहस नहस सा, बिखर सा गया है कि वो उसे समेट नहीं पा रहे हैं। अभी भी वे सिचुएशन में बने हुए हैं, अभी सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि कैसे इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जाए, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। तो चाहते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो चाहते तो हैं कि आगे बढ़े और चीजों को सही कर दें, लेकिन काफी वाद विवाद, काफी लड़ाई झगड़ा, स्ट्रेस की वजह से वो चाहकर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। अपनी तरफ से वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं कि इस रिश्ते को एक मौका दिया जाए। तो वो सही समय का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जब सही समय होगा, सही वक्त होगा, तो वो बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे और एक रिस्क जरूर लेंगे। तो लेकिन अभी वो एनर्जी उनकी ठहरी हुई है, अभी वो कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या रहेगा टॉरस पर्सन के लिए मैसेज या गाइडेंस। जजमेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं दिया गया है, आना जाना लगा हुआ है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई ठहराव इस रिश्ते में नहीं है। पहले जो है अपनी एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए चीजों को सही करने में, यानी कि चीजों में बैलेंस लाने में, और तभी आप आगे बढ़िएगा। तभी आप एक दूसरे से माफी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़िए। तभी आप फैसला लीजिए कि रिश्ते को आगे बढ़ाना है या रिश्ते को खत्म करना है। एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, अपनी तरफ से कोशिश कीजिए कि रिश्ता सही हो सके, क्योंकि कोई इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। रिश्ता बिखरा हुआ है, आना जाना लगा हुआ है, कभी रिश्ते को बिगाड़ा जा रहा है, कभी रिश्ते में वापस से आया जा रहा है। तो यूनिवर्स जी आपको यही मैसेज दे रहे हैं, एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए, और अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़िए। रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और अगर आप आगे नहीं बढ़ना चाहते तो एक दूसरे से चीजों को कट कीजिए, डाइवोर्स लीजिए, और अगर नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ जा सकते हैं। या अभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, उन चीजों पर ध्यान दीजिए। अभी जो है काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है, सोच विचार करके ही जो भी डिसीजन लेना है तभी लीजिएगा। अट्रैक्शन में आकर के अगर माफी मांग लेते हैं तो चीजें सही हो सकती हैं, ऐसा नहीं होता। पहले पूरी तरह से समय को समय दीजिए, अपनी एनर्जी डालते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, और जो है सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही उसके प्रति कोई भी आप जो है एक्शन लीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं, रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं या रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर कमिटमेंट वगैरह देता होता है, दोनों तरफ से ये करार होता है कि वो ठहराव लाएंगे तो रिश्ते को आगे बढ़ाइए, अदरवाइज आप रिश्ते को खत्म कीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए।
तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी क्या आंसर देंगे। तो प्लीज आप आंखें बंद कीजिए। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब अपने सब माइंड से, दिल और दिमाग, अपनी अंतरात्मा से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया है तभी आप इसको ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्सिटी आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। जिस भी आप यूनिवर्स को मानते हैं, जिस भी देवी देवता को मानते हैं, उसी की एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। और ये ओवरऑल है, जिसके साथ भी जॉब, बिजनेस, करियर, जिस चीज के साथ भी जोड़ना चाहें या लव लाइफ के साथ, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। तो आंखें खोलिए, समय पूरा हुआ। ये रहा आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, यूनिवर्सिटी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर आप कुछ सप्ताह का एक दूसरे को समय देते हैं, वक्त देते हैं, चीज़ों में क्लियरिटी लाते हैं, चीज़ों को सुलझाते हैं, बातें करते हैं, तो आप जो है आपका आंसर यस में कन्वर्ट होता है। अगर आप आगे बढ़ने का सोच रहे हैं तो आपका जो है रिश्ता आगे बढ़ेगा, और अगर आप डाइवोर्स का सोच रहे हैं तो आप डाइवोर्स ले सकते हैं। यानी कि यस में जो भी आप क्वेश्चन सोच रहे हैं वो आंसर यस में कन्वर्ट होता है। आपके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा, यूनिवर्सिटी कुछ समय, कुछ सप्ताह का समय लगेगा, वक्त लगेगा, और आपका जो भी क्वेश्चन है यस में कन्वर्ट होगा। अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, तो आपकी विश फुलफिल होगी। आपके अकॉर्डिंग ही रिश्ता या फिर आपका काम आगे बढ़ेगा या उसको छोड़ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, से मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।